मित्रों, 9 तारीख को जो चाइनीज ट्रूप्स की जानिब से पिटाई लगाई गई है भारतीय सेना के जवानों की, इसके बारे में अब नई रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि इस क्लैश से पहले 2-3 हफ्ते तक मुसलसल चाइनीज ड्रोन जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर प्रवेश करते रहे हैं और 2-3 मरतबा बल्कि इंडियन एयरफोर्स को जहाज भेजने पड़े हैं इन ड्रोन्स को पीछे धकेलने के लिए। अब चाइनीज सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स में देख रहा था, वहां पर यह भी खबरें सुनने को मिल रही हैं कि क्लैश के बाद भी 9 तारीख वाली पिटाई के बाद भी वो कह रहे हैं कि हमारे ड्रोन्स वहां पर गए हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नाउ कीप दिस इन माइंड कि तस्वीर के दो रुख हैं। अगर आप गोदी मीडिया को देख रहे हैं या इसको आप इंडिया के नज़रिए से देखते हैं तो ये एग्रेशन है चाइना का, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन दूसरा रुख भी है ना तस्वीर का। चाइनीज नैरेटिव क्या है? चाइनीज कहते हैं ये तो जंगनान का हमारा रीजन है, इंडिया का किधर है? तो ये दो रुख है तस्वीर के। तो चाइना के नज़दीक वो एग्रेसर नहीं है। आज इंडिया के बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट किया है, आज की रिपोर्ट में आपको बता रहा हूँ। LAC फेस ऑफ, इंडियन एयरफोर्स स्क्रैम्बल्ड जेट्स 2-3 टाइम्स ओवर एयर वायलेशंस बाय चाइना। वो घुस के आ गए अंदर, घाम घूम के चले गए, यानी उन्होंने अरुणाचल प्रदेश पे अपनी सॉवरेनिटी का इजहार किया, एक्सप्रेस किया उसको कि दिस इज अवर एरिया। शी जिनपिंग कहता रहता है ना कि बाप दादा की जमीन का 1 इंच नहीं छोड़ेंगे, तो उन्होंने फिर से करके दिखाया। लेकिन उफ दया, अब तो कड़ी नंदा कर दें फॉर गॉड सेक। इतना ही कह दें मोदी साहब कि चाइना ने हमारी सॉवरेनिटी को वायलेट किया है, इतना ही कह दें ना। नाम ही नहीं ले रहे, चाइना का नाम ही नहीं ले रहे। 2.5 साल हो गए, जमीन हाथ से निकल गई है गलवान वाली मार कुटाई के बाद। 2.5 साल हो गए, इन्होंने आज तक लफ्ज चाइना अदा नहीं किया, बल्कि चाइना तो क्या, चाइना का च नहीं बोल सके। अब ये हाल है लाल आंख की, ये हालत है। और गोदी मीडिया के अंदर जरा आप इमेज देखें क्या बना हुआ है। 56 इंच चाहती है तो एंग्री यंग मैन है, तो बड़े पावरफुल माचो मैन है, ये इमेज बना हुआ है। लेकिन असल हालत ये है, नाम नहीं ले रहे। गुजरात और इंडिया के बाकी अनआर्म्ड मुसलमानों की जब बात आती है ना, तो दुनिया में सबसे ज्यादा बहादुर आपको हिंदुत्व के गुंडे नजर आते हैं, शेर बने हुए होते हैं। अनआर्म्ड जो अपने माइनॉरिटीज है ना, उनके सामने शेर बने हुए होते हैं। इधर भीगी बिल्ली है, भीगी बिल्ली, बिल्कुल बात ही नहीं करनी इसके बारे में। चाइना घुस के आता है मुल्क के अंदर और फौजियों की पिटाई लगा के चला जाता है, नाम ही नहीं लेना। और उधर वो जो नींबू मिर्ची वाले बाबा है, कड़ी निंदा सरकार। राजनाथ सिंह साहब वो भी चुप हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी चुप हैं। भाई नाम क्यों नहीं ले रहे? चाइना का मसला क्या है आखिर? भाई नाम तो लें कि चाइना ने हमारे साथ ये किया, वो भी नहीं ले रहे। टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहा है कि इन लास्ट फ्यू वीक्स दे हैव बीन 2 to 3 occasions where our fighter jets had to be scrambled to tackle Chinese drones moving towards our position on the LAC. The Su-30 MKI jets had to be scrambled to tackle the air violation threat, defense sources told ANI. Grey zone operation, याद रखिएगा टर्म, ग्रे जोन ऑपरेशन। चाइनीज चाहते थे कि ये ड्रोन्स इंडिया देखे, इसको डिटेक्ट करे और आ जाए अपने जहाज लेके LAC के पास। जब चाइनीज घुसेंगे ना, तो वो अजूबे आपको देखने को मिलेंगे इनकी मिलिट्री के, जिनसे अमरीकी भी परेशान है। अमरीकी ऐसे ही तो इनको अपने लिए थ्रेट नहीं कह रहे ना कि ये हमारे एम्पायर के लिए थ्रेट है। वो क्यों कह रहे हैं? कुछ है ना उनके पास, कुछ तो है ना चाइना के पास जिससे अमेरिका परेशान है। तो जब ये घुसेंगे ना, फुल फ्लैज जब इन्वेजन होगी, तो इंडियन रडार्स पे कुछ चीज़ नज़र ही नहीं आएगी कि क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं होगा। उनके साइबर वॉरफेयर और उनके इलेक्ट्रॉनिक्स और उनकी जो एयरफोर्स है और उनका जो 5-6 डोमेन्स आपको एक्टिव नजर आएंगे। भक्त हजरात यूक्रेन कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कल से लेके वो यूक्रेन कर रहे हैं कि यूक्रेन में हर कोई कह रहा था कि रशिया के लिए वॉक ओवर होगा, लेकिन अभी तक रशियंस लड़ रहे हैं। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि ऐसा ही होगा, सब कह रहे हैं कि वॉक ओवर होगा लेकिन हम लड़ेंगे, और देखिएगा कैसे इनको इंगेज करते हैं। देखें, मसला ये है कि यूक्रेन इज़ टू बिग, बहुत बड़ा मुल्क है। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश क्या है उसके सामने? छोटे से एरियाज हैं, वो बहुत बड़ा है। एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। दूसरी बात ये है कि यूक्रेन के अंदर रूस के और लद्दाख और अरुणाचल पे चाइना के ऑब्जेक्टिव्स ही अलग अलग हैं, ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। यूक्रेन की जंग का तवील होना, लंबा होना रूस और चीन को सूट करता है, बिकॉज अमेरिकन्स आर इंगेज्ड ऑन दैट फ्रंट। वरना इनकी अमेरिकन्स की सारी तवज्जो किधर होती है? पैसिफिक रीजन में होती है, साउथ चाइना सी पे होती। तो दो अलग अलग चीज़ों को कंपेयर मत करें। अच्छा, मैं यूक्रेन से मुझे याद आया कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब को सुन रहा था, फरमा रहे थे कि इंडिया जो है वो यूक्रेन का इशू हल करने के लिए ब्रिज का रोल प्ले कर सकता है।
ये उन्होंने कहा है। भक्तों ने तालियां बजाई कि हम विश्वगुरु बन चुके हैं, ग्लोबल जो डिस्प्यूट्स हैं उनको हम रिजॉल्व कर रहे हैं। उन्होंने तालियां बजा के दाद दी उनको। अब एक तो इनको किसी ने कहा नहीं कि आप पुल बन जाएं, किसी ने नहीं कहा दुनिया में कि आइए इंडिया पुल बन जाए, किसी ने भी नहीं कहा। ये खुद ही अपने आप को जो है मियाँ मिट्ठू कहते हैं ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, ये इस तरह बन रहे हैं। दूसरा ये भी है कि इंडिया जो है वो ये मसला हल कर भी नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकते इस मुद्दे पे, वो इररेलेवेंट है मुकम्मल तौर पर। मतलब ऐसे ही खामखा की एडवर्टाइजिंग है कंपनी की मशहूरी के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम कोई बहुत बड़े इंटरनेशनल प्लेयर बन गए मोदी जी के नेतृत्व में। ना व्हाई आई एम सेइंग दिस कि इंडिया इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट इन यूक्रेन वॉर। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, देखें पहले मसले को समझें। यूक्रेन और रूस के दरमियान अमन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा। इंडिया कह रहा है ना कि हम ब्रिज का रोल प्ले कर सकते हैं, मसला हल कर सकते हैं, जयशंकर साहब ने कहा। अब मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। पहले मसले को समझें, फिर आप खुद डिसाइड करें कि इंडिया के पास कोई ऑप्शन है यहाँ पर रेलेवेंट बनने का, वो है भी या नहीं है, आपको खुद ही पता चल जाएगा। देखें, यूक्रेन के दरमियान और रशिया के दरमियान अमन लाने के लिए सबसे पहले रशिया को क्रीमिया वापस करना पड़ेगा, जो कि वेस्ट और यूक्रेन की डिमांड है कि ये वापस करें, ये उनकी डिमांड है। और ये पुतिन करेगा नहीं, क्रीमिया नहीं करेगा। तो मुझे बताएं कि हमारे 56 इंच वाले बाबा जी उधर कौन सी पुल बनाएंगे, क्या रोल प्ले करेंगे, क्रीमिया वापस दिलवाने के लिए क्या करेंगे। मंदिर बनाएंगे उधर जाकर और फिर बोलेंगे सारे बैठ जाओ इधर और प्यार से बैठ जाओ सारे, वासुदेवा कुटुंबकम। क्या बात करते हैं आप, पहले इशू को समझे तो सही कि इशू है क्या, फिर आप इस तरह की बातें करें ना। हम रोल प्ले कर सकते हैं, हम तो कोई विश्व गुरु बन गए, हम तो ग्लोबल डिस्प्यूट हल करा सकते हैं, बात करते हैं यार। कोई रेलेवेंस बन ही नहीं रही है, ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे मीडिया कैंपेन के लिए गोदी मीडिया कुछ ना कुछ मिल जाएगा कि इंडिया का रोल बढ़ गया। कैसे दिलवाएंगे क्रीमिया वापस यूक्रेन को, बताएं तो सही ना, क्या कर सकते हैं आप। नंबर 2, नेटो की एक्सपेंशन रशिया रुकवाना चाहता है, कैसे इंडिया रोकेगा। जंग छिड़ी इस वजह से थी क्योंकि यूक्रेन में नेटो आ रहा था रशिया के बॉर्डर्स पर, इसीलिए रशिया के अंदर घुस गए यूक्रेन में। इंडिया कैसे गारंटी दिलवा सकता है कि नेटो एक्सपांड नहीं करेगा, कैसे करवा सकते हैं मुझे बताएं, कोई है इनके पास सोल्यूशन। नेटो वाले इंडिया की बात क्यों सुनेंगे। रशिया को यूक्रेन से छीने गए जो दम्बास का इलाका है वो वापस करना पड़ेगा। रशियन मेजॉरिटी इलाका है, वहाँ के लोग भी नहीं जाना चाहते, नेशनलिस्ट किस्म के लोग। पहले भी वहाँ इंसर्जेंसी चलती थी दम्बास में, जब यूक्रेन का हिस्सा था ना रशिया की इन्वेजन से पहले, तो वहाँ इंसर्जेंसी चलती थी कि हमें रशिया के साथ मिलना है। ना तो वहाँ के लोग जो है वो रशिया को छोड़ना चाहते हैं, वापस यूक्रेन में जाना चाहते हैं, और ना ही रशिया दे सकता है उसको वापस, लेकिन यूक्रेन कहते हैं हमें वापस दो। कहाँ से आप इसमें मसला हल करेंगे, आपके पास क्या है। इंडिया कैसे हल करेगा ये दम्बास का मसला, भाई कर सकता है, इट इज़ इम्पॉसिबल, नहीं हो सकते। ये इश्यूज बड़े डीप किस्म के हैं यूक्रेन के, ऐसे नहीं है कि रशिया घुस गया है और बस जो है वो जंग चल रही है, ऐसा नहीं है भाई। दिस इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप खुद मिलिट्री से लेकर टेक्नोलॉजी से लेकर और सप्लाई चेन से लेकर तो एक्सपोर्ट तक आप इन्हीं फोर्सेज पर डिपेंडेंट है। ये जो रशियंस और वेस्ट है, आप इन पे इंडिया डिपेंडेंट है, माने ना इस बात को, लेकिन बातें सुने इनकी, हम सॉल्व करेंगे जैसे कि वो इनके ऊपर डिपेंडेंट है और ये जो है वो रोल प्ले करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना, आप खुद उन पे डिपेंडेंट है। मिलिट्री के लिए आप रशिया पे डिपेंडेंट है, 80% से ज़्यादा आपकी जो वेपन्स हैं मेड इन रशिया है। आपकी एक्सपोर्ट, आपकी टेक्नोलॉजी वहाँ से आ रही वेस्ट वालों से। तो आप खुद क्या हैं, उनको क्या देते हैं जो आप कहेंगे इस बलबूते पे हम जो है वो मसला हल कर सकते हैं। तो ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल डिफरेंट है। इंडिया इज नॉट अ प्राइमरी प्लेयर ऑन ग्लोबल स्टेज, ये एक सपोर्टिंग एक्टर है, एक सपोर्टिंग फोर्स है, वेस्ट के सपोर्ट में एक फोर्स है। तो सपोर्टिंग फोर्सेस जो होती हैं वो कभी भी मसला हल नहीं कर सकती, उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती। मित्रों, इस कदर क्लूलेस हैं बीजेपी वाले कि इनको कुछ समझ में नहीं आता कि दुनिया कहाँ जा रही है, और ये पता नहीं अपनी ही अजीब सी दुनिया में रहते हैं। ख्याली दुनिया इन्होंने बनाई हुई है दिमाग में, उसी में रहते हैं ये। बस जो है ना, दुनिया को हमारी ज़रूरत है, ये समझते हैं कि हमारी ज़रूरत है दुनिया को। क्यों ज़रूरत है, हर चीज़ में आप उन पर डिपेंडेंट है और कहते हैं कि उनको हमारी ज़रूरत है। किस चीज़ में ज़रूरत है भाई। अमेरिका ने अपनी हालिया पॉलिसी रिवील की है, नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी। उसमें वो कहते हैं कि चाइना इज़ द थ्रेट नंबर 1 फॉर अमेरिका, उन्होंने ये लिखा हुआ है। और इधर से ये क्या कहते हैं 56 इंच वाले बाबा जी, दुनिया को कहते हैं कि मित्रों आतंकवाद दुनिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। वो कहते हैं अमेरिकन के चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है, ये कहते हैं नहीं चाइना नहीं आतंकवाद आपके। ये क्या बात करते हैं। अभी भी 2001 वाली ये अमेरिकी पॉलिसी में जी रहे, 2001 वाली। ये कहते हैं कि एज ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर। मोदी साहब का बड़ा फेमस जुमला है ना कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। हालांकि चाइना इनके इलाके में घुस के बैठा हुआ है,
अब देखिए ना, अब एक्सपांशनिज्म इसको नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इंडिया के हिसाब से एक्सपेंशनिज्म है ना, चाइना उनका इलाका ले गया, तो मोदी साहब फिर क्यों कहते हैं कि एरा ऑफ एक्सपेंशनिज्म इज ओवर, एज ऑफ एक्सपेंशन, विस्तारवाद खत्म हो गया, क्यों कहते हैं? जबकि उनके मुल्क का बड़ा इलाका ले गया है चाइनीज और अभी भी ले रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों कहते हैं? फिर इसका मतलब है आपकी पॉलिसीज जो हैं वो हाइपोथेटिकल किस्म की हैं, प्रैक्टिकल नहीं है। दुनिया में जो हो रहा है आपको उससे परवाह ही नहीं है, आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में, कोई क्लू नहीं है, इनको इदराक ही नहीं है कि हो क्या रहा है इर्द गिर्द। अपना इलाका हाथ से जा रहा है और कह रहे हैं नहीं विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। तो ऐसे में मेरे ख्याल से ये कंफ्यूज्ड किस्म की बीजेपी इंडिया के मसले हल नहीं कर सकती। इंडिया नीड अ क्लियर लीडरशिप, जिनके जो विजन हो क्लियर हो, जिनको पता हो कि क्या करना है, आलमी हालात क्या हैं और उसके हिसाब से क्या पॉलिसीज बनानी है। दुनिया ने इंडिया की पॉलिसी फॉलो नहीं करनी, वो अपनी बना रहे हैं। ये आतंकवाद का मेन मुद्दा होना चाहिए दुनिया में, कौन फॉलो करता है मुझे बताएं? कोई बात कर रहा है आजकल वॉर ऑन टेरर और इस बात पे? कोई नहीं कर रहा है। वेस्ट वाले ही इस नैरेटिव को छोड़ चुके हैं, लेकिन ये पकड़ के बैठे हुए हैं उसको। कोई नहीं सुनेगा आपकी बात, दुनिया अपने मसाइल में जकड़ी हुई है। आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, आपको अपनी पॉलिसीज रीसेट करनी पड़ेगी, मेजर शिफ्ट लाना पड़ेगा उसके अंदर।